मन, बुद्धि और आत्मा में क्या अंतर है? बुद्धि मन का एक अंग समझ लीजिए और आत्मा सत्य है आपका। मन सो जाता है तो बुद्धि भी सो जाती है। मन के माहौल के अनुसार बुद्धि काम करने लग जाती है तो बुद्धि छोटी चीज है। वास्तव में मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीन की बात करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मन है और आत्मा है, बस। जिसको हम शरीर भी कहते हैं, वो मन का ही स्थूल रूप है। ये तो मन की आवाज होती है। आचार्य प्रशांत। आत्मा की कोई आवाज नहीं होती। जब आप कह रहे हैं उनको अलग अलग कैसे जानूं, तो पहले मैं समझना चाहता हूं आपने उनको एक कैसे जान लिया। बुद्धि का मतलब है हिसाब किताब, मन का मतलब है वृत्तियां, और आत्मा है प्रकाश मात्र। तो आप उनको एक समझ कैसे रहे हैं? अलग अलग तो मैं तब बताऊं ना। बुद्धि वो जो जोड़ना घटाना जानती है। बुद्धि वो जो इस चीज और उस चीज में संबंध स्थापित करना जानती है। बुद्धि वो जो उपाय जानती है और तर्क जानती है। मन वो जिसमें संकल्प विकल्प उठते गिरते रहते हैं, जिसमें आकर्षण विकर्षण आते जाते रहते हैं, जहाँ कभी कुछ है और कभी कुछ नहीं है और कभी कुछ और है। और आत्मा वो रोशनी है जिसमें आपको बुद्धि भी पता चलती है, मन भी पता चलता है। इनको आप एक कैसे समझ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। एक नहीं समझ रहे हैं तो फिर जब एक नहीं है तो अलग ही हैं। अगर एक नहीं समझ रहे तो फिर वो अलग हैं ही ना। उसकी पहचान जाननी है। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। यहाँ रोशनी है। आप इस रोशनी में इन चेहरों को पहचान सकते हैं। रोशनी की क्या पहचान है? आत्मा वो प्रकाश है जिसमें सब पहचानें होती हैं। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। मन की वो क्षमता जिसका संबंध तर्क इत्यादि से है, बुद्धि कहलाती है। और वृत्तियां जिस आकाश में आती हैं, अपनी मौजूदगी दर्शाती हैं, उसको मन कहते हैं। आचार्य जी, विपश्यना ध्यान की एक बहुत प्रचलित पद्धति है। कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। विपश्यना पर प्रकाश क्या डालना है, पद्धति है, आपके काम आती है, आपको लाभ हो रहा है तो उसका पालन करिए। आज जिस तरीके से विपश्यना आपके सामने है, वो पद्धति बुद्ध ने नहीं दी थी। बुद्ध ने सिद्धांत दिया था। आज वो आपके सामने जिस तरीके से आई है, उसका विकास पिछले 100-150 सालों में ही हुआ है। लेकिन फिर भी पद्धति है, अच्छी पद्धति है, साफ साफ देखने को कहते हैं विपश्यना। सिद्धांत है जो कहता है साफ देखो, अनवरत देखो, निरंतर देखो। अभी जो पद्धति चल रही है उसमें सांस को देखने पर बड़ा जोर है, पर वास्तव में विपश्यना का मतलब ये नहीं होता कि सांस को ही देखो। विपश्यना का मतलब होता है देखो। पश्य धातु है, पश्य माने देखना। सब कुछ देखो। मन को देखो, दुनिया को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, प्रतिक्रियाओं को देखो, अपनी दुनिया को देखो। हाँ, आप जब सांस को देखने का अभ्यास करते हो तो उससे देखने की आपकी सामर्थ्य और दृढ़ होती है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। साथ में सद्गुण और ज्ञान एक कंपास और नक्शे के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें जीवन के भूल भुलैया पथों से गुजरने में मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें क्षमता प्रदान करते हैं कि हम असफलता के डर और पछतावे के बोझ से मुक्त हों और प्रयोग करें, खोज करें और जोखिम लें, यह जानते हुए कि हर अनुभव हमें परिवर्तित करेगा। 8. वर्तमान क्षण में जीना। हमारी तेज तर्रार दुनिया में भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे से बचना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सच्ची शांति और परिपूर्णता अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण के संपूर्ण अनुभव में पाई जाती है। स्टोइक दर्शन हमें वर्तमान क्षण में जागरूकता और उपस्थिति विकसित करने का तरीका सिखाता है, जहां खुशी और अर्थ सच में निवास करते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ अतीत को मिटाना या भविष्य की योजना बनाना बंद करना नहीं है, बल्कि यह हमारे ध्यान को इधर उधर न जाने देना, बल्कि अपने सामने जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से अनुभव करना है। इसका अर्थ हर सांस, हर ध्वनि, हर संवेदना को खोलकर ग्रहण करना है, बिना किसी निर्णय या उम्मीद के। यह हमें प्रकृति की सुंदरता, मानवीय स्वयं के अस्तित्व के चमत्कार में डूबने की अनुमति देता है। वर्तमान क्षण में जीने से
हम चिंता और तनाव के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हम भविष्य की अनिश्चितता से डरना बंद कर देते हैं और अतीत के पछतावे में फंसना बंद कर देते हैं। हम जीवन की सरलताओं की सराहना करना सीखते हैं, क्षण भंगुर अनुभवों में खुशी पाते हैं और हर सांस में अर्थ ढूंढते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां भविष्य की संभावनाएं नहीं घबराती हैं और न ही अतीत के भूत चिंतित करते हैं। इसलिए इस शक्तिशाली अभ्यास का अभ्यास करें और वर्तमान की जादुई दुनिया में कदम रखें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।